साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। 4 राज्यों में इसी साल और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। सियासी वार पलटवार के साथ निजी हमले और तंज भी जमकर किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा निजी हमले कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर ही हो रहे हैं। आईएनडीआईए बनने के बाद बढ़ रही उनकी लोकप्रियता के बाद से क्या उन पर निजी हमले कुछ ज्यादा तेज हो गए हैं? भाषाई मर्यादा का पालन करने वाले नेता भी इन दिनों राहुल पर निजी हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं राहुल पर किसने क्या कुछ कहा है और इसके क्या मायने हैं इस रिपोर्ट के जरिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव और देश के आम लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं के निजी वार तेज हो गए हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा निजी हमले कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर किए जा रहे हैं। राहुल गांधी 53 साल का है। 53 साल के आदमी की कहीं शादी होती? अगर कोई बुढ़े बड़े शौकीन होते हैं, कोई 53 साल में कर ले तो मोहल्ले वाले क्या कहते हैं? बयानों में भाषाई मर्यादा और संयम बरतने वाले नेता भी राहुल पर बयान देने में अपना आपा खोते नजर आ रहे हैं। जुबान की मर्यादा और संयम के लिए मशहूर रक्षा मंत्री भी राहुल पर बयान देते वक्त भाषाई शिष्टाचार से दूर दिखे। राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाने पहुंचे राजनाथ सिंह कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर बरसे। राजनाथ ने जैसलमेर में पार्टी की तीसरी यात्रा के आगाज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल पर जमकर तंज कसा। उन्होंने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा, चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंड कर गया, लेकिन राहुल यान ना कभी प्रक्षेपित हुआ और ना ही कभी लैंड हुआ। उन्होंने कहा, जिस देश में मंगलयान और चंद्रयान की सफल लॉन्चिंग और लैंडिंग हो रही है, वहां कांग्रेस का राहुल यान पिछले 20 साल से लॉन्च नहीं हो पा रहा है। राहुल की निजी जिंदगी पर हमले के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सके। लखीमपुर खीरी में उन्होंने राहुल गांधी की शादी को लेकर विवादित बयान दिया है। एक कार्यक्रम में अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि कांग्रेस के सम्मेलनों में राजनीति की बातें नहीं होती, वहां अब राहुल गांधी की शादी की बात होती है। मेरे बहनों भाइयों, मंगलयान, चंद्रयान, सूर्ययान की सफलता की लॉन्चिंग भी हो गई, लैंडिंग भी हो गई, परंतु राहुल यान 20 साल से न तो उसकी लॉन्चिंग हो पाई है और न तो लैंडिंग भी हो पाई है। राहुल गांधी इस वक्त 53 साल के हैं। क्या 53 साल का कोई शख्स शादी करता है? लेकिन कोई बुढ़े बेहद शौकीन होते हैं। दरअसल अजय मिश्रा टेनी ने बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बीच हुए एक संवाद को लेकर ये बयान दिया है। आपको बता दें कि विपक्ष की पहली मीटिंग पटना में हुई थी। उस वक्त लालू यादव ने मजाकिया लहजे में राहुल गांधी को शादी करने की सलाह दी थी। बात तो हम लोग का सलाह माने नहीं दिया, नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, दिखता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बराती चले। टेनी के बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। धौरहरा के पूर्व सांसद जफर अली नकवी के बेटे और कांग्रेस नेता सैफ अली नकवी ने केंद्रीय राज्य मंत्री के बयान को शर्मनाक करार दिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को नसीहत देते हुए कहा कि पहले उन्हें खुद को देखना चाहिए। राहुल गांधी शादी कब करेंगे, इससे उन्हें क्या मतलब है? किसी व्यक्ति की वैवाहिक जिंदगी पर निजी टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। नमस्कार साथियों, हाल में ही खीरी के सांसद और गृह मंत्री का एक वीडियो सामने आया जिसमें वे भारत के लौह पुरुष राहुल गांधी के बारे में अपशब्द कह रहे हैं। सूप बोले तो बोले, यहां तो छन्नी बोली है जिसमें 72 छेद है। गांधी परिवार इस देश की सबसे बड़ी पहचान है। राहुल गांधी इस देश की नैतिकता की धुरी है। राहुल गांधी
इस देश के सबसे बड़े जननायक हैं। एक गृह मंत्री और खीरी के सांसद होने के बाद एक शहीद के बेटे के बारे में ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती। अपने पद की गरिमा को आप पहचानें और ऐसी ओछी बात करने से बचें। मैं पूरे लखीमपुर और कांग्रेस के संगठन की तरफ से आपके हर शब्द की घोर निंदा करता हूं। तो ऐसे कई नेता उनकी ही पार्टी में हैं जिन पर उन्हें बोलना चाहिए। सच तो ये है कि टेनी इंडिया गठबंधन से घबरा गए हैं। इस बौखलाहट में ऐसा बोले जा रहे हैं। राजनेताओं की निजी जिंदगी पर हमले कोई नई बात नहीं है। दल कोई भी रहा हो, नेता मर्यादाओं की सीमा लांघकर एक दूसरे पर भद्दे कमेंट करते रहे हैं। लेकिन राहुल पर इन दिनों हो रहे कटाक्ष की एक खास वजह है। इंडिया गठबंधन के गठन और राहुल का आम जनता से बढ़ा जुड़ाव उनके विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। पीएम मोदी के मुकाबले राहुल की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यही वजह है कि अब उन पर निजी हमले तेज कर दिए गए हैं। राहुल पर ऐसे हमलों का दौर जल्दी थमने वाला नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में उनके लिए बयानबाजी भी तेज हो गई है और लगातार उन पर निजी हमले भी किए जा रहे हैं। अब इस निजी हमले का फायदा किस पार्टी को होगा और इस निजी हमले का असर क्या 24 के चुनाव पर पड़ेगा, भी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहब।